मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। पहली चीज, परमेश्वर को जाने, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। आप इस बात को जाने, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। समझ गए आप? यदि आप इस रहस्य को जान गए कि पर क्यों कह रहा है परमेश्वर मैं सर्वशक्तिमान, मतलब परमेश्वर को बताना पड़ रहा है, अपनी आराम बतानी पड़ी है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। समझ रहे हैं? परमेश्वर आपको बता रहा है, आपको जानना है परमेश्वर कौन है। परमेश्वर सब कुछ करता है, वो सर्वशक्तिमान है, वो पूरी पृथ्वी का, ब्रह्मांड का परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आपको पहले ये जानना है। समझ रहे हैं? जब आप ये जानते हैं, उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि मैं कौन हूं, तू जान इस बात को, तू इधर उधर मत भटक। तो परमेश्वर फिर आगे क्या कहता है? मेरी उपस्थिति में चल। आप जान जाते हैं, जब आप जान जाते हैं प्रेयर में जुड़ना, जब आप जान जाते हैं वचन में जुड़ना, प्रार्थना में जुड़ना, ये रियल परमेश्वर की प्रेजेंस है। पर मालूम मैं आपको बोल रहा हूं, आपको सीखना है, सीखना है। तो कैमरा ऑन करें, सीखिए। और मालूम है बहुत सारे लोग क्या गलती कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चल तो रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते होते हैं, पर मालूम है एक गलती कर रहे हैं। बताओ क्या गलती कर रहे हैं? थोड़ी देर के लिए प्रार्थना में आते हैं, फिर वापिस 2 दिन प्रार्थना करेंगे, फिर प्रार्थना छोड़ देते हैं, 2 दिन वचन पढ़ेंगे, फिर छोड़ देते हैं, फिर यही प्रोसेस वहां चल रहा है, बार बार यही प्रोसेस वहां चल रहा है। समझ रहे हैं आप? तो आप जब इस बात को जानते हैं, जब इस रहस्य को जानते हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, यही गलती करते हैं, परमेश्वर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे परिवार में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। शायद कुछ लोग बोल रहे हैं मेरी लाइफ बदल नहीं रही है। परमेश्वर मालूम है कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, एक पैर परमेश्वर की प्रार्थना में, एक पैर बाहर। हमेशा बने रहें। जब आप बाइबल के मेरी उपस्थिति में चल, मतलब है आप सुबह भी प्रार्थना करें, दोपहर में प्रार्थना करें, शाम को प्रार्थना करें, उस चेतना में रहें। आप प्रार्थना की चेतना में रहें। परमेश्वर सब कुछ करता है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। दिन भर आप परमेश्वर की चेतना में रहें। और मालूम जब आप देखते हैं किसी एक प्रेमी को, जब आप किसी प्रेमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है या अपने माँ बाप से प्रेम करता है, वो क्या करता है, वो हमेशा चेतना में रहता है कि मेरा प्रेमी मेरा इंतज़ार कर रहा है, मेरी मम्मी मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, या मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही है। उसको दिन भर अपनी पत्नी के बारे में चलता रहेगा, क्या वो क्या कर रही होगी, या मेरा पति क्या कर रहा होगा। कितने लोगों को बहनों को लगता है मेरा पति क्या कर रहा होगा। हाँ, मन में आता रहेगा, उसकी चेतना में रहते हैं, दिन भर लगता है ना कि। तो इस चीज़ को आपको जानना है। जब आप मनुष्य की चेतना में रहते हैं, आप उसके प्रेम में डूबकर दिन भर उसके बारे में बातें करते रहते हैं, दिन भर आप उसके बारे में सोचते रहते हैं। जब परमेश्वर की बारी आती है, सुबह प्रार्थना सिर्फ, शाम को भूल गए, छोड़ देते हैं, ज़्यादा हो जाएगी प्रार्थना, छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, आज नहीं, परसों कर लेंगे, नहीं, ये हम करते हैं। ये क्या है? पर जब हम बने रहते हैं उस उपस्थिति में, जब हम सुबह प्रार्थना, शाम प्रार्थना, दिन भर परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर को कैसा लग रहा होगा, मैं ये झूठ बोल रहा हूँ, प्रभु को बुरा लगे, प्रभु क्षमा कर दे, और दिन भर आराधना में रहते हैं, दिन भर वचन को पढ़ते हैं, दिन भर वचन को मनन करते रहते हैं। पर मालूम है यहोशू से परमेश्वर ने एक बात को कहा, यहोशू 1 का उसमें देख सकते हैं, यहोशू 1 का उसमें देखते हैं, परमेश्वर ने कहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, और दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना। मतलब परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी चीजों में, उसके प्रेजेंस में, उसके वचन में, उसकी आराधना में, उसमें ध्यान दिए रहें, तो आपकी लाइफ नॉर्मल नहीं रहेगी। आज आप नॉर्मल क्यों हैं? आज चीजें बदल क्यों नहीं रही हैं? आज परिवार क्यों नहीं बदल रहा है? कहीं ना कहीं 4 दिन प्रार्थना ज्वाइन करते हैं, 2 दिन प्रार्थना ज्वाइन करते हैं, फिर जाके वही पुरानी चीजें, फिर आप 4 दिन संत बन जाते हैं, फरिश्ता बन जाते हैं, हम गाली नहीं देंगे, फिर बाद 6 दिन बाद फिर गाली स्टार्ट। आप जब बने रहते हो, जब आप टिके रहते हो, चीज़ें आपकी लाइफ को बनाना स्टार्ट करेगी, परमेश्वर की प्रेजेंस बनाना स्टार्ट करेगी। आपको मालूम है पुराने नियम में प्रेजेंस बाहर से आपको बनाती थी, पर नया नियम ऐसा नहीं है। यीशु मसीह के बाद जो नया नियम है वो डिफरेंट है।
यीशु मसीह जब आया और क्रूसीफाई हुआ, वो प्रेजेंस हमारे अंदर आ गई है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पहले वो प्रेजेंस पवित्र आत्मा बाहर था, प्रेजेंस बाहर थी, बाहर से हमको छूती थी, हमें परिवर्तित करती थी, ऊपर आके परिवर्तित करती थी। पर जब आप नए नियम में आते हैं, नए नियम में क्या है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, परमेश्वर की प्रेजेंस हमारी आत्मा में आ गई है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और मसीह यीशु हमारे अंदर है। अब प्रेजेंस बाहर से आपको नहीं बदलेगी, प्रेजेंस अब आपके अंदर है, पर अब आपकी आत्मा परमेश्वर की प्रेजेंस से भरी हुई है, परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हुई है, और पूरी आशीषों से भरी हुई है, और सारी स्वर्ग की आशीषों से भरी हुई है। आपके अंदर, आपकी आत्मा में पूरा स्वर्ग है, आपको समझना पड़ेगा। जब आप बने रहते हैं ना, आपकी स्पिरिट से, आपकी आत्मा से प्रेजेंस रिलीज होगी, परमेश्वर की प्रेजेंस आपके शरीर से रिलीज होगी। जब हम उस स्त्री के बारे में देखते हैं, जब हम उस स्त्री के बारे में देखते हैं जिसको 12 साल से लहू बहता था, वो बार बार बोल रही थी, पर यहाँ पर हम एक और चीज़ देख सकते हैं, वो स्त्री ने क्या किया, यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। आपको मालूम है, यीशु मसीह के चारों ओर प्रेजेंस थी, यीशु मसीह के चारों ओर प्रेजेंस। वस्त्र में भी सामर्थ्य है, वस्त्र में भी परमेश्वर की उपस्थिति चंगाई कर रही है। आपको मालूम है, आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम 5:15, मैं आपको प्रेजेंस के बारे में सिखा रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा, इसको सीखिए, प्लीज़ एग्जिट मत करिए, और सुनिए, सीखिए, ये आपकी लाइफ को बदलेगा, आपके लाइफ में परिवर्तन को लाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे ही समझ रहे हैं, अरे यार प्रार्थना ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है। अगर आप प्रेयर में बैठते हो, ये पावरफुल है। आप नॉर्मल करके जुड़ रहे हो, ये आप उसको नॉर्मल तरीके से रिसीव कर रहे हो, पर रियल में ये अलौकिक है। प्रेयर में जुड़ना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, आराधना करना, ये अलौकिक है, ये आत्मिक है। में परमेश्वर का आत्मा उन पर आया, पवित्र आत्मा जब अंदर आ गया, तो पतरस की परछाई से सामर्थ बह रही है, परमेश्वर की परछाई, ये पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं। पुराने नियम में प्रेजेंस बनाती है, पर परमेश्वर की प्रेजेंस बाहर थी, पर नए नियम में प्रेजेंस अंदर से बाहर आ रही है। पहले बाहर से अंदर जा रही थी, टच कर रही थी, ऊपर आ रही थी, परिवर्तित कर रही थी बाहर से, पर नए नियम में प्रेजेंस अंदर से बाहर आ रही है, चीज़ों को चंगा कर रही है। पतरस की परछाई से लोग चंगे हो रहे हैं, यीशु मसीह के वस्त्र छू के चंगे हो रहे हैं। कुछ लोग तो बताते हैं, पौलुस जब प्रचार करता था, पौलुस के बॉडी से कपड़े को टच करते थे, पौलुस की वस्त्र से कपड़े से टच करके, ऐसे रुमाल लिया, टच किया, और बीमारों पर रखते थे, और बीमार चंगे हो जाते थे। ये परमेश्वर की प्रेजेंस बहती है। जितना आप इसमें समय बिताओगे, जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, चाहता है आपका प्रार्थना करना, आपका आराधना करना, ये नॉर्मल नहीं है। आपको लग सकता है, शैतान आपको बोलेगा, अरे यार एक दिन प्रार्थना नहीं करूँगा क्या जाएगा, पर मैं कह रहा हूँ, एक दिन प्रार्थना नहीं करते तो एक दिन का प्रेजेंस कम हो गया। एक दिन रोटी नहीं खाओगे, कहते हैं कुछ नहीं होगा, सच में कुछ होगा तो कुछ नहीं, थोड़ा सा वजन जरूर कम हो जाएगा, समझ रहे हैं, डाइटिंग हो जाएगा। पर हमें परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की प्रेजेंस की डाइटिंग नहीं करनी है, हमें उसे और बढ़ाना है, हमें और बढ़ाना है। परमेश्वर की प्रेजेंस शत्रु के लिए हानिकारक है, परमेश्वर की प्रेजेंस बीमारी के लिए हानिकारक है, बीमारी को डिस्ट्रॉय करती है, शैतान के तीर को डिस्ट्रॉय करती है परमेश्वर की प्रेजेंस। परमेश्वर की प्रेजेंस आपको पवित्रताई में चलने के लिए मदद करती है। गलातियों 5 हम देखते हैं, गलातियों 5 उसका 15 से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पौलुस कहता है, यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलोगे तो शरीर की लालसाओं को पूरा ना कर पाओगे। इसका मतलब यह है, पवित्र आत्मा की जब चलाए चलते हैं, जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, तो आप शरीर की लालसाओं को, बुराई को, व्यभिचार को, गलत कामों को, लीला कीड़ा, विरोध और अन्य प्रकार के शरीर के काम को पूरा नहीं कर सकते।